Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. This is the part 2 of the questions related to aldehydes, ketones and carboxylic acids, in which we will discuss question number 11 to question number 20. So let's start. Question number 11. Reaction used for the formation of amines is? 4 reactions given है हमें. Tischenko reaction, Guterman-Koch reaction, Schmidt reaction and Somilet's reaction. सारी reactions देख लेते हैं. First reaction is टिश्चेंको रिएक्शन. टिश्चेंको रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? एक एस्टर फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वी हैव C6H5CHO दैट इज बेंजल्डिहाइड, इसकी अगर रिएक्शन करवाएंगे विद एल्यूमिनियम इथॉक्साइड तो यहाँ पे एक एस्टर फॉर्म हो जाएगा विच विल बी C6H5 COO CH2 C6H5 in this case which is known as benzyl benzoate which is an ester. Second reaction हमें given है Guterman Koch reaction. अगेन क्या करेंगे यहाँ पे हम बेंजीन को ट्रीट करेंगे विद CO एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर. यहाँ पे फॉर्म होगा बेंजल्डिहाइड along with HCl. So in this reaction an aldehyde is formed. Next reaction is Schmidt reaction. अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को NH3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ पे अमीन इज फॉर्म्ड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवोल्यूशन ऑफ N2. दिस इज व्हाट? दिस इज एन अमीन. क्वेश्चन की भी यही रिक्वायरमेंट थी कि हमें बताना था कि इन सब में से कौन सी रिएक्शन में एक अमीन फॉर्म होगा. तो अमीन विल बी फॉर्म्ड इन द केस ऑफ Schmidt reaction. लास्ट रिएक्शन हमें गिवन है Somilet's reaction. इन दिस रिएक्शन क्या करेंगे? C6H5CH2Cl दैट इज बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा CH2 6 and 4 which is known as urotropine in the presence of C2H5OH along with water. यहाँ पे क्या बन जाएगा? अगेन benzaldehyde will be formed which is an aldehyde. So the correct answer to this question is option number 3. Question number 12. Ethyl hydrogen sulfate is. Ethyl hydrogen sulfate का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले. CH3 CH2 O S के साथ OH O and O. This is known as sulfovinic acid. या हम इसे क्या बोल सकते हैं? दिस इज नोन एज इथाइल एस्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच मीन्स अगर यहाँ पे इस ग्रुप की जगह पे H प्रेजेंट होता तो ये क्या बन जाता? सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमने क्या किया है? सल्फ्यूरिक एसिड में से H को हटाया है और उसकी जगह पे CH2 CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो ये क्या बन गया? इथाइल एस्टर बन गया सल्फ्यूरिक एसिड का. सो बेसिकली इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट क्या हुआ? एक एस्टर विच इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड्स अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड? फर्स्ट हमें क्या गिवन है? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन. रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हम अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं विद मेटेलिक जिंक along with alpha bromo ester in the presence of ether. तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH OZnBr CH2 COO C2H5. हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH यहाँ पे OH एंड साथ में CH2 COOH along with
ZnOH Br and C2H5OH. So this reaction is reformates की reaction, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या ऑब्टेन होता है, या तो एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और यहाँ एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. Moving to the next reaction given, Wittig reaction. Wittig reaction में हम क्या करवाते हैं, एक अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे विद मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन, दैट इज C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एक अल्कीन फॉर्म होगी, एंड साथ में C6H5 होल थ्राइस PO, that is triphenyl phosphine oxide is formed. तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, बिकॉज जो फॉस्फोरस है इट इज ऑक्सोफिलिक इन नेचर, दैट इज इट हैज अ हाई कैपेसिटी टू टेक ऑक्सीजन. कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन गिवन विच इज स्टीफन रिएक्शन. स्टीफन रिएक्शन में क्या करेंगे हम, SnCl2 को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, SnCl4 फॉर्म होगा एंड साथ में नेसेंट हाइड्रोजन्स यहाँ से लिबरेट होंगे. जब हम RCN पे ये नेसेंट हाइड्रोजन्स का अटैक करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH which is known as aldimine. This on reaction with HCl gives RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, जिसकी हाइड्रोलिसिस करवाने पे एक तो हमें मिलेगा अल्डिहाइड एंड साथ में NH4Cl विल बी ऑब्टेन्ड. सो इस रिएक्शन में ना तो फॉर्मल्डिहाइड ऑब्टेन होता है और ना ही कीटोन. हमेशा यहाँ पे एक अल्डिहाइड ऑब्टेन होगा विच कैन नॉट बी फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज यहाँ पे R की जगह पे H नहीं हो सकता. मूविंग टू ऑप्शन नंबर 4 विच इज हुंस्टीकर रिएक्शन. हुंस्टीकर रिएक्शन में हम लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्रीट करवाया X2 के साथ. यहाँ पे X2 कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन. क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, एक तो हेलो अल्कीन, साथ में AgX एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट. So the correct answer to this question is option number 1, that is Reformatsky reaction. क्वेश्चन नंबर 14, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O. ये क्या फॉर्म करेगा, 2,4-DNP डेरिवेटिव भी फॉर्म करेगा और टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करता है एंड ऑल्सो अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन. और जब हम इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, विग्रस ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा, 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो कंपाउंड है इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट. तो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, मींस इट शुड बी एन अल्डिहाइड. ऑल्सो हमें गिवन है कि ये जो कंपाउंड है इट ऑल्सो अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन. कैनिजारो रिएक्शन करने का ये मतलब है कि इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, मींस दिस इज अ कंपाउंड विच इज एन अल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन इट. तो यहाँ से अभी तक हमें इतना तो पता लग रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमने यहाँ पे इतना आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो कंपाउंड है दिस इज एन अल्डिहाइड. नाउ वी हैव टू चेक द सेकंड ऑप्शन. क्या गिवन है हमें कि ये जो गिवन कंपाउंड है दिस इज ऑर्थोइथाइल बेंजल्डिहाइड. तो लेट्स सपोज कि अगर ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है तो हम ऑर्थोइथाइल बेंजल्डिहाइड की विग्रस ऑक्सीडेशन करवा के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. ऑर्थोइथाइल बेंजल्डिहाइड इज, ये हमने बनाया बेंजल्डिहाइड, इसके ऑर्थो पे लगा दिया इथाइल ग्रुप विच इज C2H5. इसकी जब विग्रस ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, दोनों ही ग्रुप्स COOH ग्रुप में चेंज हो जाएंगे एंड 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड. ऑल्सो वी हैव टू चेक कि ये जो कंपाउंड है क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O है. लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. 1 2 3 4 5 6 7 and 2 9 carbon atoms, 1 oxygen atom. Let's count the number of hydrogens.
1, 2, 3, 4, 5 and 5, 10 hydrogen atoms. So clearly यहाँ पे option number 1 and option number 2 both the options are correct. So the correct option is option number 3, that is both of these. Let's see कि जब ये कंपाउंड को हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा। And if we react it with Tollens reagent, तो silver mirror will be formed over here. Question number 15th. The product formed when formaldehyde is heated with nitrogen trihydride is. तो when we heat formaldehyde with concentrated NH3, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH2 whole 6 and 4. इसी को हम बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, इसी को हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन, and it is a medicine which is used for the treatment of UTIs, that is urinary tract infections. So the correct answer to this question is option number 4. Question number 16th. In MPV reduction is Meerwein-Pondorf-Verley reduction. For carbonyl compounds, the reagent used is. Let's see the reaction. MPV reduction or Meerwein-Pondorf-Verley रिडक्शन में हम क्या करते हैं, कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं विद एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड in the presence of isopropyl alcohol along with water. यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, एक अल्कोहल फॉर्म होता है. So the correct answer to this question is option number 4, because isopropyl alcohol को ही हम 2-प्रोपेनॉल बोलते हैं. Question number 17th. एक एस्टर है जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 102. जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें एक मोनोबेसिक एसिड और एक अल्कोहल ऑब्टेन होगा. अगर इस एसिड का 0.185 ग्राम कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है बाय 25 ml 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन, तो हमें बताना है कि ये जो एस्टर है वो कौन सा है. लेट अस सपोज द एस्टर इज RCOOR-. हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो क्या ऑब्टेन होगा, हमें RCOOH एंड साथ में R-OH. यही होता है जब हम एक एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, एक तो हमें एसिड ऑब्टेन होगा और एक अल्कोहल ऑब्टेन होगा. और हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि 25 ml 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन न्यूट्रलाइज करता है 0.185 ग्राम एसिड को. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर 1 नॉर्मल, दैट इज अगर यहाँ पे 1000 ml दैट इज 1 लीटर 1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन हो तो वो कितने एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा. This will be 0.185 into 1000 divided by 25 into 0.1, which will be 74 grams of acid. Now हमें given है कि जो हमारा acid है it is a monobasic acid. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 74 ग्राम है, this is the molecular mass of the acid. Acid में है क्या क्या हमारे पास, एक R, एक C, 2 ऑक्सीजन एटम्स और एक हाइड्रोजन एटम. तो इन सब का टोटल मॉलिक्यूलर मास है 74 ग्राम्स. तो ये क्या बन गया, R प्लस कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 74. यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई 29, दैट इज R है यहाँ पे 29 ग्राम्स, विच इज पॉसिबल व्हेन R इज CH3 CH2 ग्रुप. ये एसिड हो गया CH3 CH2 COOH. और अगर यही R की वैल्यू को हम यहाँ पे एस्टर में पुट करेंगे तो ये क्या होगा, द एस्टर बिकम्स CH3 CH2 COOR-. तो अगर हमें यहाँ से R- की वैल्यू पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा एस्टर है.
नाउ क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ये जो एस्टर है इसका मॉलिक्यूलर मास है 102, विच मीन्स इतना मास है 29 प्लस कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स का 2 into 16 प्लस R डैश विल बी इक्वल टू 102। यहाँ से R डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 29, which will again be CH3CH2 group, which means R ग्रुप भी CH3CH2 है और R डैश ग्रुप भी CH3CH2 है। तो ये एस्टर क्या बन गया, CH3CH2 COO CH2 CH3, which is known as ethyl propanoate, that is option number 1. Question number 18th. The smallest ketone and its next homologous are reacted with NH2OH to form oxime. तो हमें क्या करवाना है, एक तो स्मॉलेस्ट कीटोन दैट इज एसीटोन की रिएक्शन करवानी है NH2OH के साथ, और उसका होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर दैट इज CH3CH2COCH3 को भी हमने ट्रीट करवाना है विद NH2OH। देखते हैं क्या फॉर्म होता है। व्हेन एसीटोन दैट इज CH3COCH3 को रिएक्ट करवाएंगे NH2OH के साथ, तो यहाँ से वाटर विल बी एलिमिनेटेड और क्या फॉर्म होगा, CH3CCH3 डबल बॉन्ड NOH। अब यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है बिकॉज इस कार्बन एटम पे ये दोनों ग्रुप्स सेम हैं। वेयर एज अगर हम इसी के होमोलोगस सीरीज के नेक्स्ट मेंबर दैट इज CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 को NH2OH के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अगेन वाटर विल बी एलिमिनेटेड, CH3CH2 C डबल बॉन्ड NOH एंड यहाँ पे CH3, दिस विल बी फॉर्म्ड। नाउ इस कार्बन के ऊपर ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ऑल्सो ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक लोन पेयर है और एक ये OH ग्रुप। सो इट कैन एग्जिस्ट इन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट इज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। या तो ये हो सकता है और या this may be formed. These both are the geometrical isomers of each other. One is cis and other is trans. तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने ऑक्साइम्स बने, 1, 2 and 3. So the correct answer to this question is option number 2, that is 3 different oximes are formed. Question number 19th. Ozonolysis of an organic compound gives formaldehyde as one of the products. तो ये हमें किसकी प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ओजोनोलिसिस में हम क्या देखते हैं कि डबल बॉन्ड पे दोनों साइड पे ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाती है। तो अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 की ओजोनोलिसिस करें दैट इज एडिशन ऑफ ओजोन, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन विल बी एडेड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। तो फॉर्मल्डिहाइड हर उस केस में प्रोडक्ट होगा जिस केस में CH2 डबल बॉन्ड वाला ग्रुप हो, एंड CH2 डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को ही हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 20. द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन इज। हमने क्या करना है, बेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और फिनोल, इन सब की रिएक्शन करवानी है विद सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। तो लेट्स सी द रिएक्शंस। जब हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, COONA along with water and कार्बन डाइऑक्साइड। यही अगर हम रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे SO3Na group will be attached along with the removal of water and carbon dioxide. Salicylic acid रिएक्शन करवाई सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, अगेन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, COONA group will be attached
along with the removal of water and carbon dioxide. अगर हम phenol, which is a weak acid, अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं with aqueous सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे एक तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन होगा एंड साथ में H2CO3 will be formed. So phenol being a weak acid does not liberate carbon dioxide. That is, the correct option is option number 4. So this is it for this video.